हेलो पेरेंट्स, आई एम प्रियंका संभव और मैं लेकर आई हूँ माई प्लांट माई बेबी इन एसोसिएशन विद नर्चरिंग ग्रीन. So let's together grow healthier, happier and greener babies. यही है हमारी कोशिश और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा, सबसे डिसिप्लिन बच्चा, जिसे मैं प्यार से बुलाती हूँ चिंटू. Well, don't confuse yourself with चिंटू. चिंटू तो निकनेम है. असल में हम बात कर रहे हैं सी पाम, यानी जिसका एक्चुअल नेम है कैमेडोरिया प्लांट. तो इस इंडोर बेबी की खास बात जो इसे स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन बनाती है वो ये है कि ये रूम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से थ्राइव करता है. यानी परफेक्ट इंडोर बेबी है सी पाम. सी पाम का बड़ा भाई है ई पाम, एरिका पाम, फ्लोर पाम, जिसे हम मॉल्स, एयरपोर्ट्स, मेरे घर में भी एक कॉर्नर में मैंने उसे रखा हुआ है, इनफैक्ट एंट्रेंस पर ही. और मुझे लगता है चाहे इसका बड़ा भाई एरिका पाम हो या फिर ये छोटा भाई सी पाम हो, जहाँ भी रखिए उस जगह की खूबसूरती पर ये चार चांद लगा देते हैं. इंडोर प्लांट हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं. वैसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स पर मैं एक फुल सीरीज करने वाली हूँ, लेकिन ये दो खास बात हैं, स्टडी हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, ट्रॉपिकल पौधे हैं. तो हमारे देश का जो टेम्परेचर है ना, जैसा ट्रॉपिकल है, उसके लिए ये परफेक्ट इंडोर बेबी है. तो इस इंडोर बेबी को मैंने रखा है पॉट में, और इस पॉट में एक छोटा सा नीचे सेरेमिक पॉट में ट्रे भी दिया हुआ है. आप भी रख सकते हैं पॉट में, या फिर अगर एरिका पाम है यानी बड़ा वाला पाम है तो उसे प्लांटर में फिट करके आप घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं. इनफैक्ट क्योंकि एयर प्यूरिफाइंग क्वालिटी है तो आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं, एंट्रेंस पर रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं. इट विल थ्राइव. मैं इस सी पाम को डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे एक थोड़ा सा एलिमेंट आता है. और आप पॉट में रखें, प्लांटर में रखें. प्लांटर में ऑब्वियसली प्लेट नहीं होगा, लेकिन जब इस तरह का आप मेरी तरह पॉट यूज़ करें ना तो ये प्लेट ज़रूरी होता है क्योंकि इससे गंदगी ताकि नीचे नहीं जाए. तो छोटे पॉट प्लांटर्स ये है परफेक्ट घर इस प्लांट बेबी के लिए. जब आप खरीदेंगे इस प्लांट बेबी को तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम सी पाम की अगर मैं खास तौर पर बात करूं 10 से 12 स्टिक्स मिनिमम होने चाहिए. 10 से 12 स्टिक, इस तरह से भरा पूरा हुआ पौधा आपको फिर लगेगा. अब हेल्दी बेबी तो आपने खरीद लिया, लेकिन उसकी तंदुरुस्ती बरकरार रहे इसके लिए ज़रूरी है कि उसका मीडिया मिक्स, यानी वो किस सरफेस पर उग रहा है, इसका ख्याल रखें. तो हमारे पास पौधे के लिए 2 सरफेस होते हैं. पानी भी होता है, खैर पानी में हम नहीं जाएंगे. इसका मीडिया होता है बेसिकली सॉइल, मिट्टी या फिर कोकोपीट. मैं कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ. मिट्टी भी करते हैं कुछ लोग इस्तेमाल, लेकिन मिट्टी मुझे लगता है कुछ समय के बाद जब आप घर में रखते हैं और उसमें खाद वगैरह जब डालते हैं ना तो उसमें से स्मेल बहुत आने लगती है. तो कोकोपीट इज़ अ बेटर आइडिया फॉर मी. लेकिन हाँ, अगर कोकोपीट में आप उगा रहे हैं अपने सी पाम को तो उसमें स्लो रिलीजर यानी कि न्यूट्रिएंट्स डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक बेबी के अच्छे ग्रोथ के लिए. ये न्यूट्रिएंट्स आपको नर्चरिंग ग्रीन में भी मिल जाएंगे. पिछले वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ. बासाकोट, न्यूट्रीकोट, इस तरह के आपको स्लो रिलीजर्स जो हैं वो ऑनलाइन मिलते हैं. तो कोकोपीट इज़ बेटर फॉर मी. Whatever you choose, it's your preference, but I think my cocopeat based sea palm is really growing well. Let's talk about कि आपको अपने इस इंडोर बेबी का ख्याल कैसे रखना है. तो सी पाम को केयर की ज़रूरत है पानी के मामले में, लाइट के मामले में और खाने के मामले में. पानी से शुरुआत करते हैं. तो पानी इतना हो कि ना ये ज़्यादा सूखा रहे ना ज़्यादा गीला रहे, यानी ओवर वाटरिंग भी करने से बचें. तो मैं हफ्ते में 2 बार इसमें पानी डालती हूँ. और थोड़ा सा मुझे ड्राई दिख रहा है तो इसमें हल्का सा पानी आप ज़रूर डालते रहें, बिल्कुल ड्राई ना हो और बिल्कुल गीला भी ना हो. और कैसे टेस्ट कर सकते हैं आप? सो व्हाट आई डू सिंपली, मैं देखती हूँ मिट्टी का कलर, कोकोपीट का कलर कैसा है. अगर ये डार्क कलर का है यानी ये अभी इसमें पानी है, और अगर ये ड्राई हो रहा है तो आप पानी डाल दें. टच भी करके आप फील कर सकते हैं. अभी देखिए मैंने पानी यहाँ पर डाला है तो ये मॉइस्ट है, डज नॉट नीड वाटर नाउ. दिस एंड जस्ट चेक इवनली कि सभी तरह से इस पे पानी है.
सो यस, इस पे पानी पूरा है और सही है। ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर इज़ द बेस्ट वाटर फॉर देम। अब बात करते हैं लाइट की। तो है ये इंडोर, लेकिन इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट पर अगर आप रखेंगे तो ये पूरी तरह से जल जाएगा, इसके पत्ते एकदम ब्राउन पड़ जाते हैं। सो ऐसी जगह होना चाहिए कि इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे। लक्स लाइट इंटेंसिटी, जो आप कई तरह के ऐप्स अब आते हैं प्ले स्टोर में, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो अराउंड 700-800 का लक्स होना चाहिए एक पाम के लिए। तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे लाइट आ रही है हल्की हल्की। वैसे कई बार जब घर में पार्टी होती है तो मैं इसकी पोजीशन को बदल देती हूँ, शायद किसी डार्क कॉर्नर में रख देती हूँ। तो उस डार्क कॉर्नर में भी ये 2 से 3 दिन सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उस 2 से 3 दिन के बाद वापस आप इसे वैसी जगह पे ला के रख दीजिए जहाँ इसे हल्की हल्की सी लाइट मिलती रहे। तीसरी बात, इसका खाना, जिसे मैं टच कर चुकी हूँ, स्लो रिलीजर होना चाहिए। तो बाजार में ऐसे कोकोपीट भी मिलते हैं जिसमें आपको ये स्लो रिलीजर ऑलरेडी एडेड हो। स्लो रिलीजर से मेरा मतलब है न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये स्लो रिलीजर्स में होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है एक प्लांट बेबी को हेल्दी बने रहने के लिए। खाद का इस्तेमाल होता है, नीम की खली का इस्तेमाल होता है। मैं नहीं करती हूँ, उससे बहुत स्मेल आती है। मुझे लगता है ये स्लो रिलीजर्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं काफ़ी स्मार्ट आइडिया हैं। तो आप ऐसे कोकोपीट भी खरीद सकते हैं। नर्चरिंग ग्रीन आपको ऐसा कोकोपीट ही बना के देता है जिसमें ऑलरेडी स्लो रिलीजर्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोकोपीट लिया जिसमें स्लो रिलीजर नहीं है तो आप अलग से उसे खरीद सकते हैं। सी पाम बेबी का एक टैंट्रम होता है जो आपको परेशान कर सकता है। इसने मुझे भी काफ़ी परेशान किया है, और वो है येलोइश ब्राउनिश लीव्स। मेरे इस पाम बेबी में भी वो नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए नीचे की तरफ ये येलोइश ब्राउनिश लीव्स नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी सी टेंशन की बात हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, जब नीचे की तरफ ये येलोइश ब्राउनिश नज़र आते हैं लीव्स, कुछ यहाँ पर भी एक येलो आपको नज़र आएगा हल्का सा, लेकिन साथ में देखिए नए पत्ते भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू हैव टू वॉच फॉर। यू हैव टू सी द येलो ब्राउन लीव्स रेशियो टू द ग्रीन प्लांट। सो इसमें मुझे ग्रीन ज़्यादा नज़र आ रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग नए प्लांट, नए पौधे, नए पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। तो नए पत्ते निकल रहे हैं, तो नीचे कुछ पत्ते जो है वो पीले होंगे, निकल जाएंगे। इट्स वेरी नेचुरल, यू नीड नॉट वरी। मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी, लेकिन हाँ एक टेंशन वाली बात है, अगर टिप्स में आप ब्राउन स्पॉट देखें, मुझे एक यहाँ पर नज़र आ रहा है हल्का सा, पर मुझे इससे चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि एक आध जगह नजर आ रहा है। अगर ये आपको बहुत जगह नजर आने लगे ना तो समझ आइए कि इसे खाने की जरूरत है। इसको स्लो रिलीजर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अभी एक ही जगह नजर आ रहा है तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं ऐड करूंगी। इट्स परफेक्ट। येलो टू ग्रीन रेशियो में ग्रीन का रेशियो ज्यादा है, सो माई बेबी इज हेल्दी एंड I should be happy with this. So best of luck with your sea palm baby. Bring in a sea palm baby and see what kind of element it adds to your life. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको अपने ग्रीन बेबीज़ के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो हमें ज़रूर भेजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजिए और देखते रहिए माई प्लांट माई बेबी। अगले बार मैं फिर एक नए बेबी के साथ आपको मिलूंगी।